न्यूज एट 7। केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने HAL के नेक्स्ट जेनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर ध्रुव NG को हरी झंडी दिखाई। उड़ान से पहले मंत्री ने हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में बैठकर इसके सिस्टम और फीचर्स की जानकारी ली। ध्रुव LG एक 5.5 टन का हल्का ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जिसे अब तक केवल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब आम नागरिक इसे मेडिकल इमरजेंसी, पर्यटन, दूर दराज इलाकों की कनेक्टिविटी और आपदा राहत में उपयोग कर सकेंगे। HAL तेजी से बढ़ते सिविल और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बाजार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एयर एम्बुलेंस, ऑफशोर ऑपरेशंस और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसी सेवाओं की मांग बढ़ रही है और कंपनी अब सैन्य प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर सिविल सेक्टर में अपनी पहचान बनाने की योजना बना रही है। ध्रुव LG की पहली उड़ान भारतीय स्वदेशी रोटरी विंग विमान प्रोग्राम में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। भारत में वर्तमान में केवल 300-400 सिविल हेलीकॉप्टर ऑपरेट हो रहे हैं, जबकि अमेरिका में 12,000, ब्राजील में 2,500 और चीन में 1,200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं। मंत्री नायडू ने कहा कि बड़ी आबादी और भौगोलिक विस्तार को देखते हुए भारत में इस सेक्टर के तेजी से बढ़ने की संभावना है। Most important steps, the foundation steps that we are taking here today is through Dhruv NG, which is a light helicopter that we are today, which can be configured for multiple purposes, for offshore operations, for medical ambulances, for tourism purposes, for VIP operations or regular travel to remote areas. So there are multiple options and multiple potential that is originating in the country. Right now we are at the stage of भारत ने स्वदेशी रक्षा क्षमता को और मजबूत करते हुए पिनाक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाक LRGR 120 का पहला फ्लाइट टेस्ट किया गया। इस रॉकेट को 120 किलोमीटर की अधिकतम रेंज तक दागा गया और इसने सभी इन फ्लाइट मैन्यूवर पूरे करते हुए लक्ष्य पर सटीक वार किया। खास बात यह है कि इसी दिन रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पिनाक सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल करने की मंजूरी दी। लेट्स क्वाइक न्यूज एट 7। DAC ने करीब 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी है। DRDO द्वारा विकसित ये रॉकेट पुराने पिनाक लॉन्चर से भी दागा जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर DRDO को बधाई दी और कहा कि ये उपलब्धि सशस्त्र बलों की ताकत को और बढ़ाएगी। राजस्थान सरकार ने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव के निर्देश के अनुसार अब सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों को एसिड अटैक पीड़ितों का मुफ्त इलाज करना अनिवार्य होगा। अगर कोई प्राइवेट अस्पताल इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का हवाला दिया गया है जिसमें एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज को सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। यही नहीं, इसी महीने एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन और केंद्र सरकार के बीच चल रहे मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था, जिसमें पीड़ितों के इलाज की अनिवार्यता को रेखांकित किया गया था। राजस्थान सरकार का ये कदम एसिड अटैक पीड़ितों के लिए राहत और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अंडमान निकोबार में TSG फाउंडेशन ने श्री विजयापुरम में GB पंत अस्पताल के पास एक मेडिकल स्टे सुविधा की स्थापना की घोषणा की है। इससे उत्तर और मध्य अंडमान और निकोबार जिले के मरीजों को सस्ती दरों पर आवास मिलेगा। अटलांटा पॉइंट पर अस्पताल से करीब 750 मीटर दूर इस केंद्र में शौचालय सहित 12 कमरे और पेंट्री भी होगी। इसके 6 महीने में चालू होने की उम्मीद है। डिगलीपुर में फाउंडेशन के अध्यक्ष G भास्कर ने मीडिया को ये जानकारी दी। इंग्लैंड ने भारत और श्रीलंका में फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यों की टीम की घोषणा कर दी है। युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक को पहली बार वैश्विक टूर्नामेंट में कप्तानी सौंपी गई है। चोट से उबर रहे तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को टीम में शामिल किया गया है। हालांकि वे जनवरी में श्रीलंका दौरे की T20 सीरीज से बाहर रहेंगे। एशेज में शानदार प्रदर्शन के बाद जोश टंग को पहली बार सफेद गेंद की टीम में जगह मिली है। टीम में जोस बटलर, फिल सॉल्ट, सैम करन, आदिल राशिद जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी हैं। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक